सोचो जरा, पूरा दिन बिजी रहने के बाद रात को जब आप बिस्तर पर लेटते हो तो एक सवाल दिमाग में घूमता है। आज पूरा दिन लगा दिया, लेकिन किया क्या? अगर ये सवाल आपको भी परेशान करता है तो आज का ये वीडियो आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकता है। हेलो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपको टाइम मैनेज करना नहीं, बल्कि टाइम क्रिएट करना सिखाती है। इस बुक का नाम है मेक टाइम और इसे लिखा है जेक नैप और जॉन ज़ेराट्स्की ने। पिनिंग इस बुक की सबसे बड़ी सोच। ये किताब सीधा सीधा एक बात कहती है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हारे पास टाइम कम है, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा टाइम तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो। हम सोचते हैं कि काश दिन में 2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाते, लेकिन सच ये है कि हमारे पास जो 24 घंटे हैं उनमें से ज़्यादातर हम ऑटोमैटिक मोड में बिता देते हैं। बिजी इज नॉट प्रोडक्टिव। आज की दुनिया में बिजी होना अचीवमेंट बन चुका है। अगर आप बिजी नहीं हो तो लोग समझते हैं कि आप सीरियस नहीं हो, लेकिन ऑथर्स कहते हैं बिजी रहना एक ट्रैप है। पूरे दिन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस, मीटिंग्स, कॉल्स, दिन खत्म हो जाता है लेकिन लाइफ आगे नहीं बढ़ती। आपका दिन कौन कंट्रोल कर रहा है? ऑथर्स एक सवाल पूछते हैं, क्या आपका दिन आप डिसाइड करते हो या आपका फोन डिसाइड करता है? सुबह उठते ही फोन, नोटिफिकेशंस चेक, मैसेजेस रिप्लाई, इंस्टाग्राम स्क्रॉल और पता भी नहीं चलता कि आपने अपना दिन किसके हवाले कर दिया। द डिफॉल्ट मोड प्रॉब्लम। हम में से ज्यादातर लोग डिफॉल्ट मोड में जी रहे हैं। डिफॉल्ट मोड मतलब जो अर्जेंट है वही करो, जो सामने है वही करो, जो लाउड है वही करो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो हमेशा पीछे चला जाता है। ये किताब प्रोडक्टिविटी की रेस में शामिल नहीं होती। ये नहीं कहती कि और ज्यादा काम करो, बल्कि कहती है हर दिन सिर्फ एक चीज चूज करो जो तुम्हारी लाइफ के लिए ट्रूली इंपॉर्टेंट हो। ऑथर्स इसे कहते हैं हाईलाइट। क्या होता है हाईलाइट? मतलब दिन का वो एक काम जिसे अगर आप कर लो तो रात को ये कह सको कि हाँ, आज का दिन वर्थ इट था। हाईलाइट कोई भी हो सकता है, हेल्थ, लर्निंग, करियर, फैमिली, सेल्फ ग्रोथ, पीस। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम कभी डिसाइड ही नहीं करते कि आज इंपॉर्टेंट क्या है। इस बुक का स्ट्रक्चर मेक टाइम 4 सिंपल स्टेप्स पर बेस्ड है: हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट। पूरी किताब इन्हीं 4 स्टेप्स के इर्द गिर्द घूमती है। और अच्छी बात यह है कि ये कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट से भरी हुई है। एंगेजिंग क्वेश्चन, व्यूअर से कनेक्ट। अब एक सवाल आपसे, अगर आज रात सोने से पहले आप खुद से पूछो कि आज का हाईलाइट क्या था, तो क्या जवाब मिलेगा? अगर जवाब क्लियर नहीं है तो इसका मतलब है आप अपने दिन को चला नहीं रहे, दिन आपको चला रहा है। नेक्स्ट पार्ट टीज, नेचुरल फ्लो। अब हम डिटेल में समझेंगे सही हाईलाइट कैसे चूज करें, बिजी शेड्यूल में भी इंपॉर्टेंट चीज कैसे निकालें, और कैसे एक सिंगल डिसीजन पूरे दिन की क्वालिटी बदल देता है। अगर अभी तक आपको लग रहा है कि ये बुक आपकी प्रॉब्लम की जड़ पर वार कर रही है तो नेक्स्ट मैसेज जरूर पढ़ना। अब जरा सोचिए, अगर आपको हर दिन सिर्फ एक चीज डिसाइड करनी पड़े जिसे पूरा करने के बाद आप जेन्युइनली सैटिस्फाइड फील करो, तो लाइफ कितनी डिफरेंट हो जाएगी। यहीं से मेक टाइम असल में शुरू होती है। स्टेप 1, हाईलाइट, दिन का सबसे इंपॉर्टेंट काम। ऑथर साफ कहते हैं आप दिन में 10 काम अच्छे से नहीं कर सकते, लेकिन एक काम शानदार तरीके से जरूर कर सकते हैं। हाईलाइट का मतलब है आज ऐसा क्या है जिसे करने से मेरी लाइफ थोड़ी बेहतर हो जाएगी। हाईलाइट क्या नहीं है? बहुत लोग गलती यहां करते हैं। हाईलाइट ये नहीं है ईमेल्स क्लियर करना, व्हाट्सएप रिप्लाईज, रैंडम मीटिंग्स या बिजी रहना। ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी लाइफ को आगे नहीं बढ़ाते। हाईलाइट क्या हो सकता है? हाईलाइट हो सकता है 45 मिनट्स फोकस्ड स्टडी, वर्कआउट, स्किल प्रैक्टिस, कंटेंट क्रिएशन, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम, डीप थिंकिंग, प्लानिंग। सिंपल रूल है, जो काम तुम पोस्टपोन करते हो वही अक्सर तुम्हारा हाईलाइट होता है। हाईलाइट चूज करने का रूल। ऑथर्स 3 सिंपल क्वेश्चंस देते हैं। क्या ये काम मुझे एनर्जी देता है? क्या ये काम फ्यूचर में काम आएगा?
क्या ये काम मुझे प्राउड फील करवाएगा? अगर जवाब हाँ है, तो वही आपका हाइलाइट है। कब चूज करें हाइलाइट? सबसे बड़ी गलती, सुबह उठकर डिसाइड करना। ऑथर्स कहते हैं हाइलाइट रात को डिसाइड करो। क्यों? क्योंकि सुबह आप रिएक्टिव होते हो और रात को आप थॉटफुल होते हो। प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आज रात सोने से पहले सिर्फ एक लाइन लिखो, कल का हाइलाइट होगा डैश। बस। कोई फैंसी प्लानर नहीं, कोई ऐप नहीं। कॉमन प्रॉब्लम, टाइम नहीं मिलता। अब आप कहोगे टाइम ही नहीं मिलता, हाइलाइट कैसे करूं? ऑथर्स का जवाब बहुत ब्रूटल है। टाइम मिलता नहीं है, टाइम निकाला जाता है। बिजी ट्रैप। बिजी रहना एक एडिक्शन बन चुका है। हम लोग सोचते हैं पहले अर्जेंट काम खत्म हो जाए, फिर इंपॉर्टेंट काम करेंगे। लेकिन अर्जेंट काम कभी खत्म नहीं होते। हाइलाइट के लिए टाइम ब्लॉक। ऑथर्स रेकमेंड करते हैं हाइलाइट के लिए मिनिमम 60 to 90 मिनट्स ब्लॉक करो। इस टाइम को ट्रीट करो जैसे डॉक्टर अपॉइंटमेंट हो। कैंसिल नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता। बोल्ड ट्रूथ। अगर आप अपने हाइलाइट के लिए टाइम प्रोटेक्ट नहीं करते, तो इंटरनेट, लोग, नोटिफिकेशंस वो टाइम ले लेंगे। सोचो, अगर आज से 1 साल बाद कोई पूछे तुमने पिछले साल क्या सीखा, क्या आप कॉन्फिडेंटली जवाब दे पाओगे? अगर नहीं, तो रीजन टैलेंट नहीं, लैक ऑफ हाइलाइट है। हाइलाइट इक्वल्स नॉट परफेक्ट रिजल्ट। बहुत लोग परफेक्शन के चक्कर में हाइलाइट स्टार्ट ही नहीं करते। ऑथर्स बोलते हैं हाइलाइट का गोल परफेक्ट होना नहीं, प्रेजेंट होना है। अगर आज 30% भी कर लिया तो भी विन है। ओल्ड माइंडसेट, रिजल्ट मिलना चाहिए। न्यू माइंडसेट, प्रोसेस फॉलो होना चाहिए। और प्रोसेस फॉलो होता है जब हाइलाइट क्लियर होता है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है, हाइलाइट डिसाइड कर लिया पर फोकस टूट जाता है। आगे हम बात करेंगे डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ें, फोन को एनिमी से टूल कैसे बनाएं, डीप फोकस कैसे डेवलप करें। अगर यहां तक आपको लग रहा है ये मेरी डेली लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो आगे का पार्ट आपके लिए और पावरफुल होने वाला है। अब एक ऑनेस्ट सवाल, आप हाइलाइट डिसाइड कर लेते हो, टाइम भी निकाल लेते हो, लेकिन फोकस 5 मिनट में टूट जाता है, क्यों? प्रॉब्लम, डिस्ट्रैक्शन इज द रियल विलन। ऑथर्स क्लियर बोलते हैं आज के टाइम में प्रॉब्लम टाइम की नहीं, अटेंशन की है। हम फोन उठाते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए और 40 मिनट गायब। ब्रेन का गेम समझो। हर नोटिफिकेशन बोलती है मैं इंपॉर्टेंट हूं। ब्रेन नेचुरली नॉवेल्टी को प्रेफर करता है, इसलिए व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आपको बार बार खींच लेते हैं। और फिर आप बोलते हो फोकस नहीं होता। रूल, लेजर मोड। मेक टाइम का सेकंड स्टेप है लेजर। लेजर का मतलब एक टाइम पर सिर्फ एक काम, नो मल्टीटास्किंग, नो बैकग्राउंड नॉइज। मल्टीटास्किंग इक्वल्स मिथ। ऑथर्स बोलते हैं मल्टीटास्किंग प्रोडक्टिविटी नहीं, प्रोग्रेस का मर्डर है। आप जब काम प्लस फोन, काम प्लस नोटिफिकेशन, काम प्लस टैब स्विचिंग करते हो, तो ब्रेन बार बार रीसेट होता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का डैमेज। हर डिस्ट्रैक्शन के बाद ब्रेन को वापस फोकस लाने में 15 से 20 मिनट लगते हैं। सोचो, अगर आप दिन में सिर्फ 5 बार डिस्ट्रैक्ट हुए, तो आधा दिन तो सिर्फ रिकवरी में गया। फोन को काबू में कैसे लाएं? ऑथर्स फोन तोड़ने को नहीं बोलते, बस बाउंड्री सिखाते हैं। रूल 1, नोटिफिकेशन डाइट। सिर्फ ये अलाउ करो, कॉल्स, फैमिली, इमरजेंसी। बाकी सब म्यूट, साइलेंट, ऑफ। नोटिफिकेशन का मतलब होना चाहिए ये सच में जरूरी है। रूल 2, फोकस स्प्रिंट। ऑथर सजेस्ट करते हैं 25 to 30 मिनट्स प्योर फोकस, फिर शॉर्ट ब्रेक। इसे बोलते हैं फोकस स्प्रिंट। आप ब्रेन को बोल रहे हो बस इतना ही फोकस चाहिए और ब्रेन मान जाता है। रूल 3, फोन दूर रखो। सिंपल बट पावरफुल। फोन को टेबल से हटा दो। फोन जितना दूर, फोकस उतना स्ट्रांग। स्टडीज भी बोलती हैं सिर्फ फोन का दिखाई देना अटेंशन कम करता है। एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। ऑथर्स बोलते हैं विल पावर से ज्यादा एनवायरनमेंट पावरफुल होता है। एनवायरनमेंट डिजाइन। हाइलाइट के टाइम पर सेम जगह, सेम चेयर, सेम टाइम। ब्रेन कंडीशन हो जाता है, यहां काम होता है। साउंड ट्रिक। अगर साइलेंस अनकंफर्टेबल हो तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, व्हाइट नॉइज या नेचर साउंड्स। लिरिक्स वाला म्यूजिक अवॉइड करो, वरना माइंड लिरिक्स में उलझ जाएगा। फोकस इक्वल स्किल, नॉट टैलेंट। बहुत लोग सोचते हैं मेरा फोकस वीक है। ऑथर्स बोलते हैं फोकस कोई गिफ्ट नहीं, प्रैक्टिस से आता है। जैसे जिम में मसल स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही फोकस भी ट्रेन होता है। स्मॉल विंस रूल। स्टार्ट छोटा रखो,
10 मिनट फोकस, फिर 15, फिर 25। कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। सोचो, अगर आज से सिर्फ 1 घंटा रोज डीप फोकस हो जाए तो 6 महीने बाद आप कहाँ होंगे? स्किल्स, कॉन्फिडेंस, इनकम सब चेंज हो सकता है। इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट। ओल्ड थिंकिंग, पहले मोटिवेशन आएगा फिर काम करूंगा। मेक टाइम थिंकिंग, पहले फोकस करूंगा, मोटिवेशन खुद आएगा। अब आगे क्या? हाईलाइट डिसाइड हो गया, फोकस आ गया, पर फिर भी दिन के एंड में एनर्जी खत्म हो जाती है। आगे हम बात करेंगे एनर्जी कैसे बनाए रखें, बर्नआउट से कैसे बचें, बॉडी को प्रोडक्टिविटी का एलाई कैसे बनाएं। अब एक और सच्चा सवाल। कभी ऐसा होता है कि फोकस करना चाहते हो, टाइम भी होता है, पर एनर्जी नहीं होती। बॉडी थकी हुई, माइंड हैवी और मोटिवेशन जीरो। प्रॉब्लम, एनर्जी खत्म, टाइम नहीं। ऑथर्स यहां एक क्लियर बात बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा दुश्मन लेजीनेस नहीं, लो एनर्जी है। अगर बॉडी एग्जॉस्टेड है तो बेस्ट प्लानिंग भी फेल हो जाती है। ट्रूथ जो कोई नहीं बताता, टाइम मैनेज करना आसान है, पर एनर्जी मैनेज करना हार्ड। और बिना एनर्जी के फोकस, डिसिप्लिन, मोटिवेशन सब कोलैप्स हो जाते हैं। स्टेप 3, एनर्जाइज। मेक टाइम का तीसरा पिलर है एनर्जाइज। इसका मतलब जिम रैट नहीं बनना या 5 बजे उठकर मैराथन नहीं दौड़ना। इसका मतलब है बॉडी को ऐसे ट्रीट करो जैसे वो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल हो। मूवमेंट, सबसे अंडररेटेड सीक्रेट। ऑथर्स बोलते हैं ह्यूमन बॉडी मूव करने के लिए बनी है, चेयर पर चिपकने के लिए नहीं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल का नुकसान, एनर्जी लो, फोकस वीक, मूड इरिटेट, क्रिएटिविटी डेड। और हम सोचते हैं प्रॉब्लम मोटिवेशन की है। सिंपल रूल, मूव अ लिटिल। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, बस 5 से 10 मिनट वॉक, स्ट्रेचिंग, स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट, थोड़ा सा मूवमेंट। इतना ही काफी है ब्रेन को रीसेट करने के लिए। मूवमेंट इक्वल्स मेंटल रिफ्रेश। ऑथर्स कहते हैं मूवमेंट से सिर्फ बॉडी नहीं, थिंकिंग भी फ्रेश होती है। इसीलिए बेस्ट आइडियाज अक्सर वॉक, शावर या ट्रैवल के टाइम आते हैं। स्लीप, प्रोडक्टिविटी का फाउंडेशन। यहां ऑथर्स बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर नींद खराब है तो मेक टाइम इम्पॉसिबल है। स्लीप को इग्नोर करना इज सेल्फ सैबोटाज। लेट नाइट स्क्रोलिंग, बिंज वॉचिंग, बस एक और एपिसोड, ये सब नेक्स्ट डे आपका फोकस चुरा लेते हैं। ऑथर्स का स्लीप फॉर्मूला, सेम टाइम सोने की आदत, सोने से पहले फोन दूर, डिम लाइट्स, माइंड को स्लो डाउन करना। नींद लग्जरी नहीं, रिक्वायरमेंट है। कैफीन का ट्रूथ, कॉफी बुरा नहीं है, पर मिसयूज डेंजरस है। कॉफी जब प्रॉब्लम बन जाती है, ज्यादा कॉफी, लेट आफ्टरनून कैफीन, एनर्जी क्रैश। इससे बॉडी का नेचुरल रिदम बिगड़ता है। स्मार्ट कैफीन यूज, मॉर्निंग या अर्ली आफ्टरनून, क्वांटिटी कंट्रोल। कॉफी को एनर्जी का रिप्लेसमेंट नहीं, सपोर्ट बनाओ। एनर्जी का सोर्स कॉफी नहीं, लाइफस्टाइल है। फूड, फ्यूल या पॉइजन। ऑथर्स डाइट गुरु नहीं बनते, पर एक क्लियर बात बोलते हैं, जो खाते हो वो डायरेक्टली फोकस को इफेक्ट करता है। हैवी जंक फूड इफेक्ट, ड्राउजीनेस, ब्रेन फॉग, स्लो थिंकिंग। फिर आप खुद को बोलते हो आज दिमाग नहीं चल रहा। सिंपल ईटिंग रूल, लाइट मील्स, लेस शुगर, रियल फूड, इनफ वाटर। आपका गोल 6 पैक नहीं, स्टेबल एनर्जी है। वाटर, सबसे सिंपल हैक। डिहाइड्रेशन का मतलब हेडेक, लो फोकस, लो एनर्जी। और ज्यादातर लोग पानी पीना भूल जाते हैं। वाटर इक्वल्स फ्री परफॉर्मेंस बूस्टर। एनर्जी और फोकस का कनेक्शन। ऑथर्स बोलते हैं एनर्जी ऊपर, फोकस स्ट्रांग, एनर्जी नीचे, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा। इसलिए जब फोकस टूट रहा हो, सिर्फ विल पावर को ब्लेम मत करो। चेक करो, सोए हो, मूव किया, खाया पिया सही। सोचो, अगर आप अपनी बॉडी को सिर्फ थोड़ा सा बेटर ट्रीट करने लगो तो काम करना कितना आसान हो जाएगा। अब आगे क्या? हाईलाइट डिसाइड हो गया, फोकस आ गया, एनर्जी भी स्टेबल हो गई। पर फिर भी एक प्रॉब्लम रह जाती है। दिन के एंड में लगता है सब कुछ किया, पर याद कुछ नहीं। आगे हम बात करेंगे दिन को कैसे क्लोज करें, सैटिस्फैक्शन कैसे मिले, कल के लिए मोमेंटम कैसे बनाएं। अब तक हमने 3 चीजें क्लियर कर ली। हाईलाइट चूज करना, डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना, एनर्जी को मैनेज करना। लेकिन अब आता है सबसे इमोशनल पार्ट। प्रॉब्लम, दिन खत्म पर सैटिस्फैक्शन जीरो।
कभी ऐसा लगता है कि पूरे दिन बिजी रहे, मीटिंग्स हुई, मैसेजेस रिप्लाई किए, ईमेल्स भेजे, पर रात को लगता है आज मैंने एक्चुअली किया क्या? ऑथर्स का ऑब्जर्वेशन, इंसान को थकान से ज्यादा रिग्रेट एग्जॉस्ट करता है, और रिग्रेट तब होता है जब दिन का एंड एम्प्टी लगता है। स्टेप 4, रिफ्लेक्ट। मेक टाइम का चौथा पिलर है रिफ्लेक्ट। ये स्टेप छोटा है पर इम्पैक्ट सबसे बड़ा। रिफ्लेक्ट का मतलब डायरी लिखना नहीं, बस इतना, दिन के एंड पर 2 मिनट रुककर सोचो। आज क्या काम किया? हाईलाइट कंप्लीट हुआ या नहीं? क्या चीज काम आई? क्या चीज वेस्ट थी? बस इतना। डेली लॉग, 3 सिंपल क्वेश्चंस। ऑथर सजेस्ट करते हैं एक छोटा सा डेली लॉग, हर रात सिर्फ 3 सवाल। आज का हाईलाइट क्या था? किस चीज ने हेल्प की? किस चीज ने डिस्ट्रैक्ट किया? लॉग क्यों पावरफुल है? क्योंकि यह आपको ब्लाइंड रिपीट मोड से बाहर निकालता है। आप सेम गलती रोज रोज बिना सोचे रिपीट नहीं कर पाते। स्मॉल इंप्रूवमेंट्स, बिग चेंज। रिफ्लेक्ट का गोल परफेक्ट बनना नहीं, सिर्फ थोड़ा बेटर बनना है। आज अगर फोन डिस्ट्रैक्शन था तो कल उसे थोड़ा कम करोगे। आज अगर एनर्जी लो थी तो कल स्लीप इंप्रूव करोगे। मेक टाइम एक एक्सपेरिमेंट है। ऑथर्स बोलते हैं प्रोडक्टिविटी एक फॉर्मूला नहीं, एक्सपेरिमेंट है। हर इंसान का सिस्टम अलग होता है। रिफ्लेक्ट करने से आप अपना पर्सनल सिस्टम बना लेते हो। परफेक्शनिज्म का ट्रैप, बहुत लोग यहीं अटक जाते हैं। आज हाईलाइट कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं फेल हो गया। ऑथर्स क्लियर बोलते हैं फेल होना सिस्टम का हिस्सा है। सक्सेस का रियल डेफिनेशन, मेक टाइम का मतलब हर दिन परफेक्ट होना नहीं, मतलब यह है हर दिन कॉन्शियसली जीना, ऑटोमैटिकली नहीं। फीडबैक लूप, हाईलाइट, फोकस, एनर्जी, रिफ्लेक्ट, ये एक लूप है। जितनी बार लूप चलेगा उतनी क्लैरिटी बढ़ेगी, और क्लैरिटी के साथ कॉन्फिडेंस भी आता है। सोचो, अगर आप सिर्फ 2 मिनट रोज रिफ्लेक्ट करने लगो तो 30 दिन बाद आपकी लाइफ कितनी क्लियर हो जाएगी। मिड वीडियो रियलाइजेशन मोमेंट, यहां तक आने के बाद एक बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, टाइम प्रॉब्लम नहीं है, अटेंशन प्रॉब्लम है, और अटेंशन को आप ट्रेन कर सकते हो। अब हम बात करेंगे मेक टाइम को रियल लाइफ में कैसे यूज करें। ऑफिस, स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स के एग्जाम्पल्स, और कैसे ये सिस्टम बर्नआउट से बचाता है। अब तक आप समझ चुके हो कि मेक टाइम कोई प्रोडक्टिविटी हैक नहीं, बल्कि एक लाइफ डिजाइन सिस्टम है। अब सवाल यह है, इसको रियल लाइफ में अप्लाई कैसे करें। चलो इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल 1, ऑफिस वर्किंग प्रोफेशनल। सोचो आप 9 to 6 जॉब करते हो, मीटिंग्स, टारगेट्स, बॉस के मैसेजेस, और ऊपर से फोन नोटिफिकेशंस। हाईलाइट क्या होगा? हाईलाइट का मतलब ऑफिस का पूरा काम नहीं, सिर्फ एक मीनिंगफुल टास्क, जैसे एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट कंप्लीट करना, एक स्किल इंप्रूव करना, एक पेंडिंग डिसीजन क्लियर करना। बस वही आज का हाईलाइट। फोकस कैसे लाओगे? मीटिंग के बीच फोन साइलेंट, ईमेल सिर्फ फिक्स टाइम पर, लंच के बाद 60 to 90 मिनट्स डीप वर्क। ऑफिस में भी आप अपना टाइम डिजाइन कर सकते हो। एग्जाम्पल 2, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? पढ़ना बैठता हूं पर पढ़ाई होती नहीं। पिन पॉइंट हाईलाइट फॉर स्टूडेंट्स। आज का हाईलाइट हो सकता है एक चैप्टर समझना, 20 क्वालिटी एमसीक्यूज, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे डीप फोकस। गोल सिलेबस खत्म करना नहीं, समझना होना चाहिए। लेजर मोड फॉर स्टूडेंट्स। फोन दूसरे रूम में, टाइमर 45 मिनट्स, एक ही नोटबुक, एक ही बुक। यही है रियल फोकस। एग्जाम्पल 3, क्रिएटर्स या फ्रीलांसर्स। क्रिएटर्स का सबसे बड़ा दुश्मन ओवरथिंकिंग प्लस कंपैरिजन। टारगेट हाईलाइट, एक वीडियो स्क्रिप्ट, एक डिजाइन, एक रील या पोस्ट। नॉट आज सब कुछ करूंगा, सिर्फ एक आउटपुट। फेक प्रोडक्टिविटी से दूर। ईमेल्स, एनालिटिक्स, कमेंट्स, ये सब बिजी दिखाते हैं पर क्रिएट नहीं करते। मेक टाइम कहता है बिजी नहीं, यूजफुल बनो। बर्नआउट क्यों होता है? बर्नआउट इसीलिए नहीं होता कि काम ज्यादा है। बर्नआउट इसीलिए होता है क्योंकि डायरेक्शन क्लियर नहीं, दिन का एंड एम्प्टी लगता है, कंट्रोल फीलिंग नहीं होती। मेक टाइम कंट्रोल वापस देता है। सिस्टम वर्सेस मोटिवेशन। मोटिवेशन टेम्पररी होती है, सिस्टम परमानेंट होता है। ऑथर्स बोलते हैं अगर आप डेली सिस्टम फॉलो करते हो तो मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं। मेक टाइम इन बैड डेज। ये सिस्टम सिर्फ अच्छे दिनों के लिए नहीं,
जब दिन खराब हो तो हाईलाइट छोटा रखो, फोकस कम रखो, रिफ्लेक्ट जरूर करो। वर्स्ट डे पर भी एक विन पॉसिबल होती है। कंपाउंड इफेक्ट। सोचो, अगर आप रोज सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज करते हो तो 30 दिन में 30 मीनिंगफुल विन्स, और एक साल में आप खुद पे भरोसा करने लगते हो। द बिगेस्ट लाई वी बिलीव, आज टाइम नहीं मिला। सच ये है, टाइम मिला पर अटेंशन वेस्ट हो गया। मेक टाइम अटेंशन को वापस लाता है। रिमेंबर दिस लाइन, यू डोंट फाइंड टाइम, यू डिसाइड व्हाट मैटर्स। यही इस बुक का हार्ट है। अब हम बात करेंगे बुक का पावरफुल समरी, 5 गोल्डन रूल्स और एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल एंडिंग प्लस सब्सक्राइब रिमाइंडर। अब आते हैं इस बुक के कोर एसेंस पर। अगर मेक टाइम को सिर्फ एक लाइन में समझाना हो ना, तो वो लाइन ये होगी, जिंदगी को रिएक्ट मत करो, डिजाइन करो। मेक टाइम 4 गोल्डन रूल्स। रिकैप। 1. हाईलाइट चूज करो। रोज सुबह खुद से पूछो, आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? सिर्फ एक, सब कुछ नहीं। 2. लेजर फोकस लाओ। डिस्ट्रैक्शन कोई एक्सीडेंट नहीं होता, वो डिजाइन होता है। इसलिए फोन दूर, नोटिफिकेशंस कंट्रोल, एक काम एक टाइम। फोकस एक स्किल है और स्किल प्रैक्टिस से बनती है। 3. एनर्जी प्रोटेक्ट करो। थका हुआ माइंड कभी फोकस नहीं कर सकता। नींद, थोड़ा मूवमेंट, सिंपल खाना। प्रोडक्टिविटी का बेस एनर्जी होती है, मोटिवेशन नहीं। 4. रिफ्लेक्ट करो। दिन के एंड पर सिर्फ एक सवाल, आज क्या अच्छा हुआ? यही सवाल कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। सच जो कोई नहीं बताता, हम जिंदगी में इसीलिए कंफ्यूज नहीं होते क्योंकि ऑप्शंस ज्यादा होते हैं। हम इसीलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि प्रायोरिटीज क्लियर नहीं होती। मेक टाइम प्रायोरिटी क्लियर करता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात श्योर है, आप अपनी लाइफ को सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, आप बेटर जीना चाहते हो। और ये बुक आपको ये परमिशन देती है, सबका नहीं, अपना काम करो। छोटा सा प्रॉमिस खुद से, आज के बाद रोज एक हाईलाइट, रोज थोड़ा फोकस, रोज थोड़ा कंट्रोल, बस इतना ही। जिंदगी अपने आप शिफ्ट होने लगेगी। अगर आप वेट कर रहे हो परफेक्ट रूटीन का, परफेक्ट मोटिवेशन का, परफेक्ट टाइम का, तो मेक टाइम कहता है, परफेक्ट कभी नहीं आता, पर आज जरूर आता है। आप लेजी नहीं हो, आप डिस्ट्रैक्टेड हो, और डिस्ट्रैक्शन का सॉल्यूशन डिसिप्लिन नहीं, डिजाइन है। अगर आपको ऐसे डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज पसंद आती हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो हाईलाइट, ताकि मुझे पता चले आपने आज का इंपॉर्टेंट काम चूज कर लिया है। सो फ्रेंड्स, समरी अड्डा पर आपका साथ देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और पावरफुल बुक, एक और नई क्लैरिटी के साथ।